Morning friends, I am Khyati Patel from Ashwamekh Vidyalaya. Today we are going to study chapter number 14 loop control structure. यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लूप के बारे में। तो सबसे पहले आपको लूप क्या है वो पता होना चाहिए। तो लूप की सिंपल डेफिनेशन आप लोग ऐसे बता सकते हो कि एक ही स्टेटमेंट को बार बार एग्जीक्यूट करना, इस चीज़ को आप लोग लूप बता सकते हो। All the programming language offers loop control structure. It is also known as looping statement. Also, it allows the programmer to execute a statement or a group of statement multiple times. ठीक है, this is the main important point. Multiple times you have to execute group of statement. It is known as your loop. In this chapter, we will discuss the loop control structure provided by the C programming language. In the looping statement, the sequence of statements are executed until some exit condition is satisfied. अब यहाँ पे लूप के अंदर हम लोगों ने बताया कि नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट होते हैं। तो वो कब तक एग्जीक्यूट होती है? तो जब तक उसकी एग्जिट कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तब तक उसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे लूपिंग स्टेटमेंट के अंदर एग्जिट कंडीशन जैसे सेटिस्फाइड हो जाती है वैसे वो लूप में से बाहर आ जाता है, वैसे वो लूपिंग वहाँ पे वर्क करता है। एंड द लूपिंग कंस्ट्रक्ट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट्स। लूपिंग जो स्ट्रक्चर है इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू पार्ट। फर्स्ट वन इज़ बॉडी ऑफ लूप. इट इज़ डिसाइडेड बेस्ड ऑन द बॉडी of loop, and second it is decided based on control statements. These loopings are composed of main two parts, body of loop and control statement, and depending upon the place of control statement in loop, it can be classified as टू टाइप्स, एंट्री कंट्रोल्ड एंड एग्जिट कंट्रोल. ये कंट्रोल स्टेटमेंट को आप लोग कहाँ पे यूज़ करते हो उसके हिसाब से लूपिंग के दो पार्ट से लूपिंग कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. लूपिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? फर्स्ट टू पार्ट्स में. फर्स्ट वन इज़ we can say that it is entry controlled loop, and second one is exit controlled loop. There are two types of loop, entry control and exit control, and it is decided based on the control statement's position. In entry control loop, the exit condition is checked before execution of statement. एंट्री कंट्रोल के अंदर उसकी कंडीशन सबसे पहले चेक की जाती है, उसकी वजह से उसको एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं. एंड इन एग्जिट कंट्रोल लूप द एग्जिट कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ लूप बॉडी. लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद एग्जिट के टाइम पे उसकी कंडीशन चेक होती है. कौन से टाइप की लूप में? एग्जिट कंट्रोल लूप में. सो दिस मीन्स दैट इन द केस ऑफ एग्जिट कंट्रोल लूप body will be executed at least once before executing from the loop. ठीक है, इसकी वजह से ये दोनों के अंदर क्या होगा? तो एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर एंट्री लेते टाइम ही उसकी कंडीशन चेक हो जाती है. तो इसीलिए ऐसा हो सकता है कि एंट्री कंट्रोल लूप के अंदर आपकी बॉडी लूप के अंदर की स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट ना हो. ऐसा हो सकता है. ऐसा कब होगा? तो जब वहाँ पे दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी स्टार्टिंग में, तब वो अंदर जाएगा ही नहीं और वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे ही नहीं. तो वहाँ पे एंट्री कंट्रोल में आपके स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट ना हो, ऐसा हो सकता है. लेकिन एग्जिट कंट्रोल लूप के अंदर आपके लूप के अंदर के स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो लूप के अंदर चला जाता है, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है वन टाइम, बाद में वो कंडीशन चेक करता है एग्जिट के टाइम पे. ठीक है, तो वहाँ पे एग्जिट के टाइम पे कंडीशन चेक होने की वजह से वो एटलीस्ट वन टाइम आपके लूप के अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लेता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप.
3 types of loop control structure provided by your C language. First one is your for loop, second one is your while loop, and third one is your do while loop. There are 3 types of loop: for loop, while loop, and do while loop. First of all we will see about for loop. हम लोग सबसे पहले for loop के बारे में बात करेंगे. This for loop is normally used when we want to execute block of statement fixed number of times. जब आप लोग फिक्स नंबर ऑफ टाइम कोई स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हो तब आप लोग for loop यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो यहाँ पे बुक के अंदर for loop की सिंटैक्स दिखाई गई है. ये सिंटैक्स हर एक लूप की सबसे इम्पोर्टेंट है. एग्ज़ाम में आपको ये लूप के स्टेटमेंट में से इसका आउटपुट क्या आएगा ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सबसे पहले for कीवर्ड आएगा. यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन 1 आएगा, यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन 2 आएगा और यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन 3 आएगा. ये ब्रैकेट कंप्लीट हो जाएगा और ये दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में सेमीकोलन और यहाँ पे भी सेमीकोलन यूज़ किया जाएगा. ठीक है, यहाँ पे ये for लूप का स्टार्टिंग होगा, यहाँ पे उसके अंदर के स्टेटमेंट और यहाँ पे for लूप का एंडिंग. तो ऐसे ये for लूप को लिखने की सिंटैक्स है. यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट में for लूप का स्टार्टिंग मतलब इनिशियलाइजेशन दिखाया जाएगा. इनिशियलाइजेशन मतलब for लूप का स्टार्टिंग कहाँ से करना है वो फर्स्ट पार्ट रहेगा. यहाँ पे सेकंड पार्ट के अंदर कंडीशन चेक की जाएगी, कंडीशन लिखी जाएगी कि कब तक आपको उस लूप को एग्जीक्यूट करना है. और यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर उसके अंदर इंक्रीमेंट या तो डिक्रीमेंट किया जाएगा. ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग एक प्रोग्राम दिया गया है. बुक के अंदर के प्रोग्राम को समझते हैं तो आपको ये लूप समझ में आ जाएगी. तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे for लूप का स्टार्टिंग हुआ है. वहाँ पे काउंट नाम का वेरिएबल एक यूज़ हुआ है. वो काउंट इक्वल टू 0 लिखा है. मतलब क्या, तो सबसे पहले वो काउंट 0 से स्टार्ट करेगा, मतलब ये इनिशियलाइजेशन हुआ. काउंट इज़ लेस देन 5 मतलब जब तक वो 5 से लेस रहेगा तब तक वो लूप ये एग्जीक्यूट होगी. जैसे काउंट 5 से ग्रेटर हो जाएगा वैसे ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी. तो यहाँ पे काउंट इज़ लेस देन 5 एंड काउंट प्लस प्लस. ये प्लस प्लस क्या है वो हम लोगों ने आगे के चैप्टर के अंदर देखा. इट इज़ योर इंक्रीमेंट ऑपरेटर. इट विल इंक्रीमेंट द वेरिएबल वैल्यू बाय 1. वो वेरिएबल की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करता है. तो यहाँ पे मैं एक का एग्जांपल दिखा रही हूँ कि कैसे ये लूप एग्जीक्यूट होगी. तो यहाँ पे सबसे पहले काउंट की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी. काउंट की वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे 0 इज़ लेस देन 5. यस, कंडीशन इज़ ट्रू. सो इट विल गो इनसाइड द लूप एंड इट विल प्रिंट स्टार 1 टाइम. यहाँ पे आउटपुट में आप लोग देख सकते हो एक बार वो स्टार प्रिंट करेगा. नेक्स्ट ये काउंट प्लस प्लस मतलब काउंट की वैल्यू 0 से इंक्रीमेंट 0 थी, काउंट प्लस प्लस मतलब 1 से इंक्रीमेंट होगी तो 0 + 1 कितना होगा 1 होगा. अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 1 हो गई. 1 इज़ लेस देन 5. यस, कंडीशन इज़ अगेन ट्रू. सो इट विल गो इनसाइड द लूप एंड इट विल अगेन प्रिंट स्टार. ओके, नाउ नेक्स्ट काउंट प्लस प्लस. काउंट की वैल्यू थी 1, बाद में वापस से प्लस प्लस हो गई मतलब 1 + 1. नाउ द काउंट वैल्यू इज़ 2. अगेन कंडीशन इज़ चेक. 2 इज़ लेस देन 5. यस, अगेन कंडीशन इज़ ट्रू. सो इट विल गो इनसाइड द लूप एंड अगेन इट विल प्रिंट द स्टार. ऐसे वो लूप के अंदर जाएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक करता जाएगा. एक टाइम काउंट की वैल्यू 6 हो जाएगी. जैसे काउंट की वैल्यू 6 होती है 6 इज़ लेस देन 5 नो, तो यहाँ पे कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है. तो यहाँ पे आपकी लूप बाहर आ जाती है. ओके, समझ में आ रहा है. तो ऐसे जब तक आपकी कोई एग्जिट कंडीशन यहाँ पे दी गई कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तब तक वो लूप आपकी एग्जीक्यूट होती है. तो ये आपको for लूप का सिंपल छोटा सा एग्जाम्पल बुक के अंदर दिखाया गया है. ये सिंटैक्स आपके समझने के लिए है, ये आपको याद रखनी है. नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है
नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप, नेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है? नेस्टेड लूप मीन्स वन लूप विद इन अनदर लूप, इट इज़ नोन एज नेस्टेड लूप। एक लूप के अंदर अगर कोई दूसरी लूप होती है तो उसे नेस्टेड लूप बोलते हैं। वो लूप कहीं पे भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, ये एक फोर लूप दिखाई गई है, ये एक फोर लूप के अंदर दूसरी फोर लूप है, तो ये एक लूप के अंदर दूसरी लूप हुई, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? नेस्टेड लूप बोलते हैं। नेस्टेड मीन्स विद इन अनदर, ठीक है, एक चीज़ होती है उसके अंदर दूसरी चीज़ आप लोग यूज़ करते हो, दूसरी लूप, तो वहाँ पे उसको नेस्टेड लूप बोला जाता है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूज़ ऑफ कॉमा ऑपरेटर इन फोर लूप। फोर लूप के अंदर कॉमा ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं? तो यहाँ पे देखो, फोर लूप के अंदर पहले अब तक हम लोगों ने जो प्रोग्राम देखा वहाँ पे मैंने एक ही वेरिएबल हम लोगों ने यूज़ किया था, काउंट वेरिएबल। काउंट इज इक्वल टू 0। हियर वी आर यूजिंग टू वेरिएबल्स, first one is I and second one is J. We are starting I with 0 and J with 10. So we can differentiate these two variables using comma operator. So here we are going to initialize two variable I and J. I will start I with 0 and J with 10. So we can डिफ्रेंशिएट दिस विथ कॉमा ऑपरेटर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग फोर लूप के अंदर कॉमा ऑपरेटर का भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड टाइप की आपकी लूप है वाइल लूप। वी विल डिस्कस अबाउट वाइल लूप नाउ। नेक्स्ट वन इज योर वाइल लूप। देन द नंबर ऑफ इटरेशन कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड। जब आपकी लूप कब तक एग्जीक्यूट होगी वो पहले से आपको पता नहीं होता है, तब आप लोग वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। सो वी कैन से दैट व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन कैन नॉट बी प्री डिटरमाइंड एंड व्हेन लूप टर्मिनेटिंग कंडीशन इज़ टू बी टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप। लूप के अंदर एंटर होने से पहले अगर उसकी कंडीशन चेक करनी होती है, देन वी विल यूज़ द वाइल लूप। नाउ वी विल सी अबाउट द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप। द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप इज़ we will use this while is one type of keyword. Here we will write the condition, starting of while loop, number of statements and ending of while loop. This is the syntax of while loop. जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक इसके अंदर के स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। जैसे यहाँ पे दी गई कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं, ठीक है। यही इसकी सिंपल सी सिंटैक्स है, ये आपको समझना है। जब तक उसकी वैल्यू ट्रू होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती है तब तक वो वाइल लूप के अंदर जाएगा। जैसे ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है वो वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे ये जो वाइल लूप है, ये वाइल लूप को सबसे पहले आप लोग एंट्री कंट्रोल्ड लूप बताओगे। ये एंट्री कंट्रोल्ड है क्योंकि लूप के अंदर एंट्री यहाँ से होती है और एंट्री लेते टाइम ही स्टार्टिंग में ही उसकी कंडीशन चेक हो जाती है, इसीलिए इसे एंट्री कंट्रोल लूप बोलते हैं। और इसके अंदर ऐसा हो सकता है कि लूप के अंदर के स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट ना हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि लूप के अंदर के स्टेटमेंट एक भी बार एग्जीक्यूट ना हो, ऐसा वाइल लूप के अंदर हो सकता है। तो ये आपको सबसे पहले प्रोग्राम वाइल लूप के अंदर और डू वाइल लूप के अंदर का जो मेन डिफरेंस है वो आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट वन इज़ योर थर्ड टाइप ऑफ लूप, दैट इज़ योर डू वाइल लूप। लास्ट थर्ड लूप इज़ योर डू वाइल लूप। We will see the syntax of do while loop. The syntax of do while loop is do, loop के अंदर का starting, do keyword, loop के अंदर का starting, number of statements, ending और while and condition। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ we will use सेमीकोलन।
तो यहाँ पे डू वाइल लूप के अंदर डू करके लूप के अंदर एंट्री हो जाती है। यहाँ पे एंडिंग के टाइम पे कंडीशन चेक की जाती है। दैट्स वाई डू वाइल लूप इज़ नोन एज एग्जिट कंट्रोल्ड लूप, और इसके अंदर के स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो ही जाएंगे, क्योंकि डू करके ये लूप के अंदर तो चला ही जाएगा। जैसे ये कंडीशन ट्रू होती है कि फॉल्स होती है, उसके बेस पे वो अगेन लूप के अंदर जाना है कि नहीं जाना है वो चेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर के स्टेटमेंट एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट हो ही जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 3 टाइप की लूप है कि लूप के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक दिखाया गया है स्किपिंग अ पार्ट ऑफ लूप। अगर आपको ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम समटाइम वी वांट टू स्किप द सम पार्ट ऑफ स्टेटमेंट्स एंड इटरेशन ऑफ द लूप, कभी कभी आप लोग ऐसा चाहते हो कि प्रोग्राम के अंदर के स्टेटमेंट और प्रोग्राम के अंदर के कुछ पार्ट को आप लोग स्किप करना चाहते हो, दैन इट इज़ पॉसिबल इन सी लैंग्वेज यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ठीक है, नाउ how we will use the break statement? Sometimes during the execution of any loop, we may want to terminate loop instantly without even executing the other statement of loop. मतलब loop को break करने के लिए, loop में से बाहर आने के लिए आपका break statement यूज़ होता है। ठीक है, loop में से बाहर आने के लिए आपका break statement यूज़ होता है। When the break statement is encountered inside the loop is immediately terminated and the program control execute the next statement following the loop। जैसे ब्रेक आपको लूप के अंदर मिल जाता है, वो डायरेक्टली टर्मिनेट करके स्टेटमेंट को टर्मिनेट करके बाहर आ जाता है और वो नेक्स्ट इटरेशन पे चला जाता है। एंड द ब्रेक स्टेटमेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू टर्मिनेट अ केस इन द स्विच स्टेटमेंट। हम लोगों ने आगे के चैप्टर में स्विच स्टेटमेंट देखा था। वो स्विच स्टेटमेंट के अंदर के हर एक केस को आप लोगों ने यूज़ किया था, उस केस में से भी बाहर आने के लिए आपका ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ होता है। नेक्स्ट वन इज कंटिन्यू स्टेटमेंट। द कंटिन्यू स्टेटमेंट वर्क्स टू सम एक्सटेंट लाइक द ब्रेक स्टेटमेंट। वो ब्रेक स्टेटमेंट के जैसे ही वर्क करेगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखना है कि कंटिन्यू स्टेटमेंट forces the next iteration of the loop to take place, keeping the code in between। इन बिटवीन का जो कोड रहेगा वो इन बिटवीन का कोड वो स्किप कर देगा और वो डायरेक्टली नेक्स्ट इटरेशन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट अगर प्रोग्राम के अंदर से कुछ चीज़ आपको स्किप करनी है तो वहाँ पे यूज़ होती है। एंड द लास्ट टॉपिक इज़ योर इनफाइनाइट लूप। In any loop in a program become infinite loop if it runs forever and program control never comes out of the loop। इनफाइनाइट लूप किसे बोलते हैं? तो लूप अगर बार बार घूमती ही जाती है, वो प्रोग्राम के अंदर से बाहर ही नहीं आ सकती है, ऐसी लूप को इनफाइनाइट लूप बोलते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोगों की एग्जैक्ट कंडीशन मैच नहीं होती है, आप लोग प्रोग्रामिंग के अंदर कोडिंग के अंदर मिस्टेक करते हो, तब वो लूप इनफाइनाइट लूप के अंदर चली जाती है। ठीक है, और इनफाइनाइट लूप किसे बोलते हैं कि वो लूप बार बार एग्जीक्यूट होती ही रहती है। द कंट्रोल नेवर कम्स आउट ऑफ द लूप दैन इट इज़ नोन एज इनफाइनाइट लूप। अगर आप लोग ऐसा लिखते हो प्रोग्राम तो ऐसे उसका आउटपुट फॉर लूप मीन्स वो घूमती ही जाती है, तो ऐसे वो इनफाइनाइट लूप एग्जीक्यूट होती ही रहती है। और ये इनफाइनाइट लूप में से बाहर आने की जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की आपको याद रखनी है। दिस कंट्रोल प्लस सी जो हमारी कॉपी की शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू कम आउट फ्रॉम द लूप। ये कंट्रोल प्लस सी जो की है वो इनफाइनाइट लूप में से बाहर आने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 14, वो चैप्टर नंबर 14 आपका पूरा लूप के बारे में है। यहाँ पे पीछे आप लोग देखोगे तो पीछे यहाँ पे कुछ चूज़ द करेक्ट ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ ऐसे
कोड दिया गया है, ये कोड को एग्जीक्यूट करके आपकी टेक्स्ट बुक में से कंडीशन को देख के ये सारी लूप का जो एक्सप्लेनेशन हुआ है उस चीज़ को देख के आपको उसका आउटपुट क्या आता है वो आउटपुट यहाँ पे ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है। एग्ज़ाम के अंदर पे भी आपको ऐसा ही कोड दिया जाएगा और ये कोड का आउटपुट क्या आएगा वो आपको पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस आउटपुट के बारे में अभी कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग रिवीजन के बारे में बात करेंगे तब मैं इसके पीछे के जो एक्सरसाइज के एमसीक्यू है तब मैं उसको सॉल्व करवा लूँगी। लेकिन तब तक आपको ये एमसीक्यू को खुद से सॉल्व करके उसका आउटपुट क्या आता है उसको सॉल्व करने की ट्राई करनी है। और इतना चैप्टर आपको आपकी नोटबुक के अंदर भी कंप्लीट रखना है। ये पूरा चैप्टर आपका लूप के बारे में है। यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट बाबत सिर्फ ये दो ही है कि दो टाइप की लूप होती है और लूप एंट्री कंट्रोल एग्जिट कंट्रोल होती है। और यहाँ पे फोर लूप, वाइल लूप और डू वाइल लूप की जो सिंटैक्स है वो आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।